नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और बड़ी खबर के साथ मैं इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहा हूं। और बड़ी खबर यूजीसी जिस पर बवाल मचा हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। जी हां, यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया और कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं, क्लियर नहीं है और इसके दुरुपयोग का खतरा है। इसके अलावा कोर्ट ने नए नियमों पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अभी यूजीसी पर 2012 के नियम लागू होंगे। तो बड़ी खबर, यूजीसी के नए नियम सुप्रीम रोक, 19 मार्च तक सरकार से मांगा जवाब। केंद्र और यूजीसी 2012 का यूजीसी रेगुलेशन लागू रहेगा। तो बड़ी खबर, दर्शकों को 19 मार्च तक मांगा जवाब। चलिए, लोग इस फैसले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम सीधे ग्राउंड पर रुक करेंगे। हमारे साथ मयूर शुक्ला लखनऊ से रहेंगे और इसके अलावा आपको बता दें परवीन पांडे चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय से सीधे कानपुर से जुड़ गए, नागेंद्र मणि त्रिपाठी भी जुड़ेंगे। आपको बता दें हमारे साथ रामानुज डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से जुड़े हैं। सबसे पहले अब मयूर का रुक कर लेते हैं। मयूर, लखनऊ के लोग, अब लखनऊ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोगों का अब क्या कहना है इस पूरे फैसले पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, क्योंकि एक विवाद का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था यूजीसी का ये नया नियम। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय की तस्वीरें हम देख रहे थे कि कल ही यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था। किस तरीके से जो छात्र थे यहाँ पर एकत्रित हुए थे और सिर्फ यहाँ पर जनरल कास्ट के ही छात्र नहीं थे, एससी एसटी ओबीसी के भी छात्र थे, जिनका ये कहना था कि अब एक ही थाली में खाते हैं, एक साथ रहते हैं और ये जो बांटने वाला नियम आया है ये वापस होना चाहिए। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। भैया, जो मांग आप कर रहे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक आपके समर्थन में दिया है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी, अभी कैसे सेलिब्रेट करते हैं? भैया, चैन से सोएंगे जाकर के। 25 तारीख से मेहनत कर रहे थे, 27 तारीख को यहाँ प्रोटेस्ट किया था, आप लोगों ने कवर किया था, देखा था कि सर्व समाज के लोग थे। एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया था कि ये भाई मेरा है और हम लोग एक प्लेट से खाते हैं और ये समाज का है लेकिन हमारे साथ में बैठा हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को समझा कि यूजीसी जो नियम लेकर के आ रही है छात्रों को आपस में बंटवारे के लिए आ रही है, यानी ये बराबरी का नहीं बंटवारे का फरमान है। उसने इस चीज़ को समझा और इस पर रोक लगाई। हम इस चीज़ को स्वागत करते हैं और साधुवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या सोच के लाए थे ये नियम, क्या सोचा था कि इससे क्या बेनिफिट मिलेगा और अभी तो बैकफुट पर आने पड़ गया? बेनिफिट कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ छात्रों का आपसी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास था। और ये देखिए, मतलब ये मेरा भाई है रोशन यादव और जो कि ओबीसी समाज से आता है, ये आज हमारी उस दिन संघर्ष में भी साथ था और आज खुशी में भी साथ है। आज खुशी एक जाति वर्ग विशेष की नहीं है, आज छात्र समाज की खुशी है। और भाजपा सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, लोग भाजपा को जैसे कह रहे हैं तो सरकारों का इसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। यूजीसी हाँ जरूर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति जैसी है, फूट डालो राज करो। अच्छा, रोशन यादव जी, आप बताइए, कहा गया कि ओबीसी एससी के बच्चों के लिए ला रहे हैं, आप ओबीसी से आते हैं, जब ये आया था तो आपके अंदर क्या भावना आई थी कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं खुद इसका विरोध कर रहा था क्योंकि मेरा विवेक भाई दोस्त है, इसमें एक वो फूट आ जाएगा कि क्या पता। बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट स्वागत कर रहे हैं, चाहे वो यादव है, वो ब्राह्मण है, ये सब कर रहे हैं। एक बार जल्दी से लखनऊ कानपुर का भी रुक कर लेते हैं। कानपुर से परवीन पांडे, परवीन जरा लोगों से बात करिएगा जल्दी से। तमाम लोग हैं जो लगातार प्रोटेस्ट करो, आज भी यहाँ पर बुद्धिस्ट करने के लिए एकत्रित हुए। क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने भी अब सुनवाई जो 19 मार्च की और रोक लगाई इस पे। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई आज आई है, जो स्टे लगा है, ये यूजीसी के चेहरे पे कड़ा थप्पड़ है। लेकिन मैं यूजीसी से कहना चाहूंगा कि अभी भी वो अपना बुद्धि शुद्ध कर ले। उसी के चलते आज हम लोग इसी एचपीटीयू के गेट पे बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने वाले हैं। अपना बुद्धि को शुद्ध करे और जाए सुप्रीम कोर्ट में एक माफीनामा लाए कि हमसे गलती हो गई, गलती सबसे होती है, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट थी, अब हमारी बुद्धि सही हो गई है और वहां पे अपना बिल वापस माफीनामा लगाए। उसी बुद्धि शुद्धि कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं। चलिए, मैं लौटूंगा आपकी तरफ, क्योंकि थोड़ा सा तकनीकी खामी से आपके हम सुन नहीं पा रहे हैं। रामानुज का रुक कर लेता हूं, देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रामानुज, डीएवी पीजी कॉलेज में आप हैं, पूछिए जरा युवा कैसे देखते हैं इस फैसले को। अब आप बिल्कुल जयप्रकाश हमारे साथ में युवा हैं और इनसे सीधे तौर से पहला ही सवाल कर लेते हैं कि आप यूजीसी के पक्ष में हैं या विरोध में? जी, हम पूर्ण रूप से मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि मैं खुद एक छात्र हूं। जिस कानून में पहले से इतनी लीनियंसी थी उसको और लीनियंट कर दिया। ये छात्र विरोधी सरकार चाहती क्या है हम लोगों से, कि हम अपना कुछ नहीं कर पाएंगे भविष्य में। एक तरफ ये यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और आज यूजीसी में उस तरीके से ये जो हमारा विरोध कर रहे हैं। विरोध में आप क्या करते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि
ठीक है आप कोई रूल निकालिए, लेकिन एटलीस्ट उसकी ड्रॉबैक्स भी देखिए। मेरा मानना है कि अगर आप कहते हो कि अगर कोई गलत रिपोर्ट करता है किसी मतलब SC ST OBC का कोई भी स्टूडेंट अगर जनरल वाले पे कोई भी लाछन लगाता है, कोई भी गलत आरोप करता है, अगर वो गलत पाया जाता है कि उसने सिर्फ एक मजाक में किसी पे FIR करवा दीजिए, तो उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं है, तो वो चीज़ नहीं। बिल्कुल, आप क्या चाहते हैं? हम इसका स्वागत करते हैं और इसमें से जैसे कि जो SC और ST के बच्चों के साथ जो कॉलेजों में कैंपसों में बहुत अत्याचार होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया है। इधर वाले भी पक्ष में आप लोग क्या सोचती हैं? मेरे हिसाब से जो ये बिल पास हुआ था इसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे जो चेंज और ठीक होने की काफ़ी सारी आवश्यकता थी, जो कि हुआ। कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है, इसके लिए काफ़ी। बिल्कुल, आप क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से सरकार ने इस नियम को लाया है, सबसे पहले तो मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को नहीं रखा है, इसमें SC ST OBC, तो एक प्रकार से ये भेदभाव है उन जनरल वर्ग के लोगों के साथ, क्योंकि कोई भी किसी से रिपोर्ट करवा दे, FIR करवा दे और उसको कोई देखिए जयप्रकाश हमारे साथ में शिक्षक भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर जरा आप सामने आइए, चूंकि आप जिस तरह से पूरी बात सामने आ रही है, अलग अलग तस्वीर दिख रही है, आप लोग क्या सोचते हैं? ये शिक्षक जगत में एक किस्म से छात्रों के बीच में एक आपस में जो एक प्यार मोहब्बत एक खाई पाटी जा रही है, खाई विकसित करी जा रही है, और इसमें ये जो है हमारा कहना है कि हर जगह लागू हो हर चीज़, लेकिन जो निष्पक्ष आदमी है, तो अगर दोषी का अगर होता है तो उसे सज़ा मिले, लेकिन निर्दोष भी ना फंसे इस चक्कर में। निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। और भी स्टूडेंट्स हैं, अब आप सामने आइए, आप लोग क्या सोचते हैं? सर मैं तो न इसके पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ, मैं सिर्फ अपना विचार रख सकता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ कमियाँ भी है और कुछ हद तक ये सही भी है। तो क्या कमियां आपको कैसी लगती है? पहले देखा जाए तो पहले इसमें जो है शिक्षक को शामिल नहीं किया गया था। आप कह रहे हैं गलत के साथ गलत होना चाहिए, वो चीज़ हम बिल्कुल मानते हैं, मगर ये कानून हमें बताता है अगर कोई गलत भी निकले तो उसको भी छोड़ दिया जाएगा। सर वो तो गलत है ना। चलिए तरह की प्रतिक्रिया में मैं लौटूंगा आपके पास भी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी लोग, क्योंकि मयूर अब जरा पूछिएगा छात्रों से, क्योंकि अभी देखिए देहरादून में तो कुछ कह रहे हैं कि ये ठीक है, हालांकि कुछ खामियां थी उसको सही है, लेकिन अब देखिए अभी मार्च तक के लिए, कम से कम मार्च तक के लिए इसको रोका गया है, क्योंकि अब मार्च में सुनवाई होगी। लग रहा है छात्रों को पूछिए कि भरोसा है कि UGC को बैक करना पड़ेगा ये फैसला? हाँ बिल्कुल, देखिए छात्र हैं उनसे हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया है, अभी तो रोक लगा दी है। आप लोग UGC रोल बैक की बात कर रहे हैं, 19 मार्च को सुनवाई होगी। आपको लगता है 19 मार्च को भी आपके फेवर में रहेगा और वापस इस फैसले को लेना पड़ेगा? देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि जो भी अगली सुनवाई होगी उस पर सकारात्मक ही निर्णय आएगा, जिससे हमारे अंदर और भी खुशी होगी। अगर कहीं हमारे पक्ष में अगर निर्णय नहीं आता है तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो वो एक जो 4 लाइनें हैं वो हमारे एक बड़े भाई थे उन्हीं द्वारा कही गई है कि जाके कह दो उन बदजुबान और बेकाबू कप्तानों से, चौकी चौकी जाके कह दो थानों से, हम डरते नहीं हथकड़ियों से, लाठी से, उनकी गोली से, हम हैं आगे बढ़ने वाले इनकलाब की बोली से। अगर हमारे आचरण पे कोई आँच आएगा तो हम इनकलाब के नारों से अपनी मुट्ठियों को बांध के आगे बढ़ेंगे। एक होता है ना कि वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और आप खुश हैं इस फैसले से? हाँ बिल्कुल खुश हैं, और अभी वो खुशी तब जाहिर होगी जब UGC का जो कानून है ये पूरी तरह वापस लिया जाएगा, और मुझे आशा है सुप्रीम कोर्ट से जो वापस लेगा ये कानून। पॉलिटिकल रिएक्शंस की बात करें तो मायावती जी का भी एक पोस्ट आया, अखिलेश यादव पोस्ट आया, बैलेंस बात की है, वो स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो ये चीजें क्यों है? क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, अगर बीजेपी के क्या बीजेपी वालों ने नियम ला दिया, विपक्षी पार्टियां भी खुल के सामने नहीं आ रही थी, या फिर इसका समर्थन करें या विरोध करें, तो मामला अटका कहाँ है? देखिए तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव इसलिए बेचारे चुप थे क्योंकि 4 साल से 5 साल से मेहनत कर रहे थे पीडीए, और एक बार में वो फुस हो गया, ठीक। और बाकी मायावती तो मतलब मैं बहुत प्रशंसक नहीं हूँ तमाम राजनेताओं का, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो मायावती के कभी भी कोई बयान कभी बहुत ऐसे आते नहीं है जिन पे विरोध किया जाए। चलिए मैं लौटता हूं, मैं एक बार गोरखपुर का रुख कर लेता हूं। नागेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। नागेंद्र, गोरखपुर के छात्र क्या कह रहे हैं इस फैसले के बाद? सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर अब रोक लगा दी है, जो नियम बनाया गया था उस पर रोक लगा दी है। बिल्कुल, इस सवाल का जवाब हम गोरखपुर के छात्र नेताओं से ही ले लेते हैं। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय पे ही, और मेरे साथ एक छात्र नेता श्याम सिंह जी। सर बताए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दिया, कैसे देखते इसको?
सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, मैं स्वागत करता हूँ कोर्ट का कि जो यूजीसी ये काला कानून जो है विद्या मंदिरों में विद्यार्थियों के साथ मतभेद करना, ये कानूनी अपराध की श्रेणी में है। जहाँ जो है विद्यार्थियों को एक ड्रेस कोड तय किया जाता है कि सारे वर्ग के विद्यार्थी एक ड्रेस में पढ़ने आएंगे, एक समान शिक्षा दी जाएगी, एक समानता का अधिकार दिया जाएगा। वहाँ एक जाति के आधार पे लोकतांत्रिक तरीके से तोड़ने का काम किया जा रहा है इस काला कानून का विरोध। आप बताएं कैसे देखते हैं इसको? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए रोक लगाया है, लेकिन ये जो सरकार हमेशा हिंदुओं की एकता और जोड़ने की बात करती है, उसने ये कानून ला के तोड़ने का काम किया है। अब सुप्रीम कोर्ट उससे कंसर्न नहीं है, अब नहीं हो चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज करे। अच्छा, आप बताएं कैसे देखते हैं इसको? अभी कोर्ट ने रोक लगा दिया है इसको। जी सही है ये। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरे कई सारे फ्रेंड है जो ऐसा है कि सवर्ण नहीं है और हम उनके साथ बैठते हैं, खेलते कूदते हैं और कई सारी बातें करते हैं। लेकिन अगर ऐसा करे और फिर हमारे घर वाले ये बोले कि नहीं बेटा अब उनके साथ नहीं रहना है, तो ये बहुत ही दिल से बुरा लगेगा। सबको लगेगा कि आप दोस्तों को छोड़ना बिल्कुल। देखिए लोग यहाँ तरह तरह प्रति देर मैं लौटूंगा, एक बार मैं जल्दी से कानपुर का रुख कर लेता हूँ। परवीन जरा आप छात्रों को पूछिएगा, अगर आपके साथ हो तो जरा जानिए उनसे क्या जरूरत थी इसको नए नियम को लाने की? क्या वाकई में यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा होता है? कॉलेजों में ऐसा आपको दिखा कि यहाँ पर यूजीसी के विरोध में सिद्धि यज्ञ हो रहा है। लगातार जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं लगातार यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, ताकि सरकार जो फैसले को बात करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार तो यूजीसी के नाम पर जाने क्या हो रहा है? सरकार का साथ चलिए मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। क्या युवा सोचते हैं